अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है और आपकी एक बड़ी कंफ्यूजिंग दूर हो सकती है। लेकिन करना क्या पड़ेगा, आपको आखिर तक बने रहना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और आप यही करते हैं कि अक्सर वीडियो को स्किप कर देते हैं और एक बड़ी जानकारी से महरूम हो जाते हैं। हालांकि आपको भी जरूरत है उस जानकारी की, इसलिए कि 70 से 80% तादाद जब महरूम है, हो सकता है आप भी उसमें हो। लेकिन होता क्या है, वीडियो को स्किप करके लोग अक्सर चले जाते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े यूट्यूबर लोग हैं वो जब समझाते हैं छोटे यूट्यूबरों को तो कहते हैं कि एक सेकंड भी मिस मत करना, हो सकता है कोई सेटिंग जो मैं बताऊं और तुम स्किप कर दो तो फिर तुम्हारी वीडियो वायरल नहीं होगी, फिर मेरा अपना कसूर नहीं है। तो वो लोग डर की वजह से वीडियो को कहीं से भी भगा कर नहीं देते, स्किप नहीं करते, ताकि पूरा नॉलेज उनको हो सके। मेरे दोस्तों, ये तो नमाज का मसला है जिससे दुनिया आखिरत की कामयाबी छुपी हुई है, जिसमें दुनिया आखिरत की कामयाबी का यकीन छुपा हुआ है और इसी पर हमारी दुनिया आखिरत की इज्जत और जिल्लत के फैसले होंगे। अगर नमाज अच्छी निकल गई, नमाज खूबसूरत निकल गई तो बाकी सारे अमाल भी अच्छे निकलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। मेरे दोस्तों, आओ खुदा की एक बड़ी तारीफ के साथ इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। 1 से आधा मिनट इस तारीफ को हम बताने में लगाएंगे मेरे दोस्तों, जिसको सुनकर आप खुश हो जाएंगे और शुक्र करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, बताना यह है कि अगर हम दोनों होठ को बगैर मिलाए अब्बू कहते हैं, अम्मी कहते हैं, आम कहते हैं, अमरूद कहते हैं तो हम नहीं कह सकते। आप आजमा के देख लेना। मैं मिसाल के तौर पर आपको आजमा के दिखा रहा हूं ताकि आपको इस बात का एहसास हो और बोलने में हम अपने रब का दिल से शुक्र अदा करने वाले बने। मुबशरा खड़ी हो, बोलो अब्बू अम्मी, बोलो बगैर होठ के मिलाए और मिला के बोलो अब्बू अम्मी। कितनी बड़ी कुदरत मेरे दोस्तों यहाँ नजर आई। मुबशरा की जुबान से मैं इसलिए बुलवाया ताकि प्रैक्टिकली मैं करके दिखा भी दूं कि हम नहीं बोल सकते। यानी होंठ अगर रहता भी, अगर मिलता नहीं तो हम इस तरह के अल्फाज नहीं बोल सकते। मैं तो 3-4 अल्फाज गिनवाया हूं, ऐसे पता नहीं कितने अल्फाज हैं, वर्ड है जिसे हमें बोलना पड़ता है दोनों होठ के मिलाने में। आज अगर ये दोनों होठ नहीं मिलता तो हम नहीं बोल सकते थे। और मेरे दोस्तों, ये हम नहीं बोल रहे, हम सबका रब बुलवाता है। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, इसका तर्जुमा है कि हमने तुमको बोलना सिखाया। चैलेंज देखिए, वजन देखिए, हमने तुमको बोलना सिखाया। तुम नहीं बोल रहे हो, हमने तुमको बोलना सिखाया। मेरे दोस्तों, जब उसने बोलना सिखाया तो हमें वही बोलना है जो वो चाहता है, वो नहीं बोलना जो वो नहीं चाहता। इसलिए कि कभी भी ये होंठ बंद हो सकता है, मौत सर पे खड़ी है। कंफ्यूजन ये दूर करना है। जैसे बहुत सी औरतें और बहुत से मर्द हजरात इस बात से कंफ्यूज हैं कि मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ड्यूटी कर रहा हूं या मैं बहुत इंगेज मेरी जिंदगी है, तो क्या मैं अगर फर्ज नमाज पढ़ लूं तो अदा हो जाएगी, जैसे सुन्नत नफिल वितर ना पढ़ूं? तो मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं, ये साफ करना चाहता हूं कि आपकी नमाज हो जाएगी। अगर आप मजबूर हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, सेहतमंद हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, हर कंडीशन में अगर आपने सिर्फ फर्ज नमाज अदा कर लिया तो आपकी नमाज हो जाएगी। और मिसाल के तौर पर मैं एक वीडियो आपको दिखा देता हूं जिसको देखकर और आप मुतमईन हो जाएंगे। गौर फरमाएं। ड्यूटी में कम वक्त मिले तो सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ना। ज़ोहर अहमद अमरीका से। ड्यूटी के दौरान नमाज के लिए सिर्फ 3 मिनट मिलते हैं, अगर सिर्फ फर्ज पढ़ ली जाए तो ठीक है। जी हाँ भाई, ऐसी मजबूरी में तो सिर्फ फर्ज। तो मेरे दोस्तों, वीडियो को आपने देख लिया होगा। वीडियो देखकर और भी आपके दिल को तशफ़ी हो गई है। दूसरी जानकारी ये देना है कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हमने सना नहीं पढ़ा तो हमारी नमाज नहीं होगी। नहीं मेरे दोस्तों, सना सुन्नत है। अगर बगैर सना के आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दिए सूर्य तो आपकी नमाज हो जाएगी। अगर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी आप भूल गए या जानबूझकर नहीं पढ़े, मैं एक मसला बता रहा हूँ, करना सब है। अगर सूरह फातिहा डायरेक्ट आपने शुरू की तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। रुकू में जाने के बाद एक कंफ्यूजिंग है, अगर 3 बार सुभान रब्बिल अज़ीम नहीं कहा, 7 बार नहीं कहा, 5 बार नहीं कहा, कम से कम 3 बार नहीं कहा तो नमाज नहीं होगी। बताना इसलिए कि वो ये समझ रहे हैं कि नमाज नहीं होगी। ये बताने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, लेकिन वो ये समझ रहे हैं अगर कि नमाज नहीं होगी तो बताना भी जरूरी है। तो एक बार सुभान रब्बियल अज़ीम के बकद्र अगर कोई रुकू में ठहरा रहा और उसने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन इतनी देर ठहरा रहा इत्मीनान के साथ, तो उसका रुकू हो जाएगा, बगैर तस्बीह पढ़े नमाज हो जाएगी। ऐसे ही सजदे में भी है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अत्तहियात के बाद अगर आपने अत्तहियात पढ़ ली है, चौथी रकात में तहियात आपने पढ़ ली है और दुआए माशूरा और दुरूद शरीफ आपने नहीं पढ़ा है और आप सलाम फेरना चाहते हैं तो आप सलाम फेर सकते हैं। कोई मजबूरी है तब भी, अगर मजबूरी नहीं है तब भी, इसलिए कि तहियात का पढ़ना वाजिब है और दुआए माशूरा और दुरूद शरीफ का पढ़ना सुन्नत है। आप तहियात पढ़ने के बाद आप दोनों तरफ सलाम फेर सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। हालांकि ऐसा करना नहीं है, इसलिए कि तरतीब वसूल एक सुन्नत तरीका है, उसी को हमें अपनाना है। लेकिन अगर कोई कर दे, मतलब अनजाने में कर दे या जानकर कर दे, तो दोनों हालत में उसकी नमाज हो जाएगी। मेरे दोस्तों, एक बड़ी कंफ्यूजिंग दूर करते हुए, दिल को आपके साफ करते हुए, बड़ी जद्दोजहद के बाद कोई वीडियो तैयार होती है। अब आपका काम है इसको शेयर करना, इसलिए कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है बल्लिगू अन्नी वलो आया। अगर एक बात भी जानता है तो दूसरों तक पहुंचा दे। मेरे दोस्तों, बोलने में जबान लड़खड़ा जाती है, मुंह सूख जाता है। और आप कमेंट करने में, लाइक करने में और शेयर करने में कभी मत करना। इसलिए कोई अगर इतनी मेहनत कर रहा है, कोई थोड़ी सी कर ले, 1 मिनट आधे मिनट में आप वीडियो कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं अल्लाह के लिए कह रहा हूं, अल्लाह के दीन के लिए कह रहा हूं, अपने मफाद के लिए, अपनी जो है ख्वाहिश, अपनी इज्जत के लिए अगर कह रहा हूं तो इसका फैसला आखिरत में होगा। आप परेशान मत हो, आपको जो मैं कह रहा हूं आप वो करते जाओ। बहुत बड़ी तादाद कंफ्यूज है मेरे भाई, बहुत बड़ी तादाद अंधेरे में है। मैं सर्वे कर रहा हूं चल कर भी तो देख रहा हूं कि 70 से 80% तादाद एवरेज में आ रहा है कि नहीं जानती। अस्सलाम वालेकुम।